RS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी साइंस का बायोलॉजी भाग। ठीक है, तो ये सब यानी 2023 के यानी क्वेश्चन है, प्रीवियसर भी क्वेश्चन है और छाट के लाए हैं। चलिए आज भी हम लोग देखते हैं। कल यानी हम बताए थे आज साइंस का क्वेश्चन लाएंगे, तो देखिए लाए हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है आहार नाल कहाँ से कहाँ विस्तृत है। यानी आहार नाल जो है यानी आपका जिस रास्ते से यानी खाना पहुंचता है, ठीक है, अंदर जो खाना जाता है ये आहार नाल है। ये मुंह से खाना जो खाते हैं तो मुंह से ना, तो मुंह से लेके शुरू करके आपको यानी गुर्दा तक, या फिर ये ऑप्शन में रहेगा, या फिर आपका ये अगर नहीं है तो ये रहेगा क्या, मुंह से लेके मल द्वार तक। कहाँ? मल द्वार। मल द्वार यानी जहाँ से यानी हमारा गंदगी निकलता है, मुंह से लेके मल द्वार तक, ये क्या है, आहार नाल है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यानी क्या है, जब हम अपने पसंद का कोई पदार्थ या खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। इस रस को यानी पानी को क्या कहेंगे हम लोग? तो इसको कहा जाता है लाला लाला रस, या फिर लार भी कहते हैं। तो ज़्यादातर यानी हम लोग लार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कहा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत यानी देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जिससे यानी हमारा भोज्य पदार्थ जो है आहिस्ता आहिस्ता पचना यहीं से शुरू कर देता है। तो ये है आपका एमिलेस एंजाइम है, ये पाया जाता है हमारे यानी लार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जाता है मुंह से आमाशय तक भोजन को किसके द्वारा भेजा जाता है। तो ये तो आहार नाल तो है ही, इसी के द्वारा तो आता ही है, लेकिन भेजा जाता है किसके, कोई तो यानी ऐसा रस है, तो इसको कहते हैं ग्रेसिका या फिर इंसोफेगर। हाँ, इसोफेगस। ठीक है, ये देखिए ये रहेगा या फिर ये रहेगा, इसलिए हम यानी दोनों, जैसे इसमें ज़्यादातर यानी आपका ये रहता है और कहीं कहीं देखा गया है ये भी रहता है मुंह से लेके मल द्वार तक। तो आपको गुर्दा भी दे दिए, यानी ऑप्शन में अगर गुर्दा है तो आप सोचेंगे जो यानी वहाँ तो मल द्वार था, तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जाता है हृदय का आकार कैसा होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत दुविधा में फंसाएगा। यानी कहा जाता है हृदय का आकार कैसा होता है, तो हृदय को हम लोग तो यानी जैसे तैसे बना लेते हैं, ये हृदय हो गया, तो ये हृदय नहीं है। ठीक है, इसका आकार होता है यानी मुट्ठी के आकार। ये ऑप्शन में ये भी रह सकता है, या फिर कह सकता है तिकोना। क्या? तिकोना। तो हृदय का आकार कैसा, मुट्ठी के आकार या फिर तिकोना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी ये ऑप्शन में रहे या ये रहे, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहा जाता है रुधिर क्या है। रुधिर यानी हम लोग जानते हैं क्या, यानी रक्त। रुधिर यानी रक्त। हाँ। तो रक्त क्या है, तो रक्त जो बहता है, अगर कट जाएगा तो बह के यानी आपका शरीर से यानी बाहर हो जाएगा। तो रुधिर एक तरल, देखिए बहना, जैसे यानी पदार्थ कोई ठोस होता है तो कोई गैसीय होता है, तो ये क्या है, द्रव्य है। तो इसको तरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, यानी रक्त दाब में सामान्य परकुचन दाब लगभग कितना पारा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यानी इसमें भी दो तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ऑप्शन रहता है। क्या? एक होता है यानी
120 mm पारा पूछा जाएगा, या फिर 120 mm यानी Hg भी पूछा जाता है। ये भी रहता है, पारा की जगह आपको ये भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा थोड़ा सा इसमें, यानी रक्त दाब, ये रक्त दाब क्या हम लोग कहते हैं उसको, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो रक्त दाब में सामान्य परकुचन दाब लगभग कितना पारा होता है, तो 120 mm पारा का होता है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसी का देखिए अपोजिट ही, यानी क्या, रक्त दाब अनुशिथिलन दाब लगभग कितना होता है। तो ये अगर इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये प्रेशर जो हो गया ये आपका हाई प्रेशर हो गया, और ये जो है इससे अगर नीचे आ जाता है तो यानी ये आपका लो प्रेशर हो गया। तो यही होता है रक्त दाब अनुशिथिलन दाब लगभग कितनी होती है, तो यानी कितनी होती, ये 80 mm यानी पारा, या फिर 80 mmHg भी रहता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, यानी क्या है, रक्त दाब मापने वाले मशीन को क्या कहते हैं। तो ये जो मशीन है जिसको हम लोग यानी क्या कहते हैं उसको, यानी प्रेशर मापने वाला मशीन। तो ये मशीन का नाम है यानी क्या, स्फाइगोमैनोमीटर, या इसको फिर डायलिसिस मशीन भी कहते हैं, अंग्रेजी में डायलिसिस मशीन भी कहा जाता है। ये रक्त मापने वाले, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले एक मशीन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी कहा जाता है उच्च दाब उच्च दाब को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसको अति तनाव कहते हैं। यानी अगर आपका हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च दाब हो गया, ठीक है, रक्त का, तो इसको और किस नाम से जाने जाते हैं, तो कहा जाता है अति तनाव। ये बहुत तनाव में, यानी थोड़ा प्रेशर बढ़ने से लोग कोई भी यानी ज्यादा तनाव में आ जाता है, गुस्सा हो जाएगा उस आदमी का, गुस्सा आने लगेगा, कुछ भी बात बोलिएगा गुस्सा आने लगे, तो इसको कहा जाता है फिर अति तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कहा गया है रुधिर के थक्का बनने में कौन मदद करता है। जब यानी कट जाता है, कट जाता है तो किसी यानी कुछ देर बाद, यानी ब्लड निकलते निकलते कुछ देर बाद, यानी यहाँ क्या हो गया, आपका ब्लड आना बंद हो गया, यानी वहाँ पर रक्त जम गया, थक्का बन गया। तो ये जो होता है रुधिर के थक्का बनने में कौन मदद करता है, ये जो होता है, तो कौन ऐसा करता है जो यानी रक्त को थक्का बना देता है, तो इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा जाता है प्रत्येक विरकक में कितने नलियां होती है, तो प्रत्येक जो विरकक होते हैं, विरकक तो यानी 2 होता है, मनुष्य में विरकक कितने होते हैं, तो 2, जिसको किडनी कहते हैं, तो 2 होते हैं। इसका आकार भी यानी कभी कभार पूछ लेता है, तो इसका आकार होता है सेम के बीज के आकार, सेम के बीज के आकार, तो ये भी पूछ लेता है। तो इसमें जो है ये रक्त को जो ये छान के इसमें से जितना गंदगी है ये पेशाब के जो मूत्र कहते हैं, इसी से यानी वह यानी बहा के मूत्राशय और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा निकाल देते हैं। तो इसमें जो है लगभग हमारे यानी 10 लाख यहाँ छोटे छोटे नालियां होते हैं इसमें। तो कहा जाता है प्रत्येक विरकक में कितने नालियां होते हैं, तो यानी 10 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है मूत्र पीला होने का क्या कारण होता है, यानी पेशाब कभी कभी देखिएगा यानी पीलापन हो गया, तो ये हो गया यूरोक्रोम के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, आते हैं